1971 के बाद बांग्लादेश की पहचान बनी एक नए राष्ट्र के रूप में, एक ऐसा देश जो खून और संघर्ष से निकला था। माओ की गोद से बिछड़े बच्चे, पिता की शहादत की कहानियाँ, वो सब आजादी की नींव थे। और फिर उसने चुना स्थिरता को, शांति की राह, दोस्ती की उमंग, भारत का हाथ थामकर। लेकिन स्थिरता मेरे दोस्त हमेशा स्थायी नहीं रहती। जैसे नदी का बहाव बदल जाता है, समय के साथ राजनीति बदलती है, सोच बदलती है। कल के भाई आज के संदेह, और यहीं से जन्म लेती है नई समस्याएं। जैसे घाव जो भरते भरते फिर हरे हो जाते हैं। आज का बांग्लादेश वही नहीं जो 10 साल पहले था। सत्ता के गलियारों में नई आवाजें गूंज रही है, नई सोच, नई महत्वाकांक्षाएं और कुछ पुरानी खतरनाक विचारधाराएं फिर से सिर उठा रही है, जो कभी दफन हो गई थी। स्थिरता धीरे धीरे सामान्य बनाई जा रही है। मस्जिदों से निकलकर घरों तक, बच्चों की किताबों में, स्कूलों की दीवारों पर धर्म राजनीति का औजार बनता जा रहा है। जब ऐसा होता है भाइयों, सबसे पहले सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। सीमाओं पर तैनात हमारे जवान सोचते हैं, कल कौन आ सकता है। भारत यह बात बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि भारत खुद इस दौर से गुजर चुका है। पाकिस्तान की साजिशें, कश्मीर का दर्द हमने सीखा है। सीमा के पास छोटी छोटी घटनाएं बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगने लगी है। घुसपैठ, रात के अंधेरे में तस्करी, गांवों की शांति चुराती और स्लीपर सेल की खामोश गतिविधियां जो बाजारों में घुल मिल जाती है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे बादल जो बारिश लाते हैं। बांग्लादेश की सेना अब अहम किरदार है। सेना देश की रीढ़ होती है। जवान जो सीमा पर खड़े होकर सोचते हैं, अपने बच्चों का चेहरा याद करते हुए। लेकिन जब राजनीति सेना पर हावी होने लगे तो संतुलन डगमगाने लगता है। कुछ फैसले तेजी में लिए जा रहे हैं, कुछ समझौते बिना दूरगामी सोच के। यहीं से भारत की चिंता और गहरी हो जाती है, क्योंकि पड़ोसी का दर्द हमारा भी होता है। एक माँ की आह, एक बच्चे का भविष्य, ये सीमाओं से परे है। भारत सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। भारत पहले इंतजार करता है, धीरे से देखता है, समझता है। लेकिन इंतजार का एक अंत होता है, और उस अंत को रणनीति कहा जाता है। इसी बीच इजराइल की मौजूदगी और स्पष्ट होती जाती है। इजराइल भावनाओं पर नहीं चलता। इजराइल सिर्फ खतरे देखता है, और जहां खतरा दिखता है वहां वो पहले से तैयार रहता है। जैसे शेर जो जंगल की हर सांस सुनता है। भारत और इजराइल एक जैसी सोच रखते हैं। दोनों देश रिएक्ट नहीं करते, दोनों प्रिवेंट करते हैं, जान बचाते हैं, परिवार बचाते हैं। यही कारण है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग तेज हुई है, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मजबूत हुआ है, और कुछ ऐसे कदम उठे हैं जो आम जनता को दिखाई नहीं देते, लेकिन पड़ोसी देश उन्हें साफ महसूस करते हैं। जैसे हवा में तनाव की गंध। बांग्लादेश के लिए ये एक संकेत है, एक आखिरी संकेत। दिशा अभी भी बदली जा सकती है। दोस्ती की राह चुन लो, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। इतिहास मौका बार बार नहीं देता, और जब देता है तो कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। खोए हुए भाई, बिखरे परिवार। यह कहानी युद्ध की नहीं है, यह कहानी चेतावनी की है। एक ऐसी चेतावनी जो शब्दों में नहीं, रणनीति में लिखी गई है। जो इसे समझ गया वही बचेगा, अपने बच्चों को गले लगा सकेगा। जो नहीं समझा उसके लिए इतिहास तैयार खड़ा है। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। चुन लो सही रास्ता पड़ोसी, क्योंकि दोस्ती की कीमत अनमोल है।